कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लियो प्रेम सहित आइए पवन कुमार, लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जौ न होति सीता सुधिक पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। ऊँची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है कि रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, करे सकल कपि चरणनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। कीर्ति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। ऊँची कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद खंज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। दया की राखी श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता परे। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागरे, दासु सुजसु त्रैलोक उजागरे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है
फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना, दिन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करें अति बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बाहर बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता तैं अति विपति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बुझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सूखे के धाम प्रभु के नेत्रों में, कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केति के बात प्रभु जातु दान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही कभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। इति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुतते तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है।
सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सिमरि सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, यही विधि दहूँ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सुसव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़े कुछ भी नहीं है। क्या कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकै खल तूल सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव हो सकता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गली ललित पिए की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकारिक शेष अनुसारद, भरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गली ललित पिए की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन जन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गली ललित पिए की। गावत संतत शंभु भवानी, चारुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि भर्ज बखानी, कागभु सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गली ललित पिए की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दल निरोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गली ललित पिए की। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाके आए टाटा करो बयान। लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम।